आप सबको नमस्कार। आज हम जो देखने लगे लघु कथा गंगा स्नानम, लेखक टी जानकीरामन साहब है। आज से करीब 70-80 साल पहले के जमाने की कथा है। अगर हम इसे समझकर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत रचनात्मक होगी, ऐसे मैं समझता हूं। चिन्न स्वामी और उनकी पत्नी गंगा पहुंचकर गंगा तट पर खड़े थे स्नान करने के लिए। उस जगह से उस लघु कथा को शुरू करता हूं। लेखक ने इस कथा के पीछे जो घटनाएं घटी थी उसे बहुत अच्छी तरह से समझाया है। देखते हैं। स्नान कर लिया है क्या? कितनी देर और खड़ी रहूं? ऐसा चिन्न स्वामी की पत्नी ने पूछा। कहकर सीढ़ियों से नीचे उतरे। काशी जाकर भी हमारे कर्म पीछा नहीं छोड़ते। ये तो हमसे पहले ही आके खड़ा हो गया। इस जगह पर लेखक एक दिन पहले जो घटना घटी थी उसको समझा रहे हैं। रात 8:30 बजे ही ट्रेन काशी पहुंची थी। उसमें बहुत भीड़ थी। 3 दिन की कोयले की काली को उसकी गंदगी। पिछली कई सदियों से तमिलनाडु के जो पुरोहित काशी में आकर बस गए थे वो भी हमारे साथ सफर कर रहे थे। सामान को उठाकर ट्रेन में रखने के बाद वो जब आराम से बैठे तब उन लोगों ने हमसे बात की। सर का गांव क्या है? सौकनत्तम। तंजौर जिले के हो क्या? हाँ, हम भी तंजौर जिले के ही हैं स्वामी। अब कहने लायक वहां कुछ नहीं बचा है। पुश्तों से हम काशी वाले बन गए। पिछले साल भी हमारे दूसरे बच्चे का मुंडन कराने के लिए वैतीश्वरन के मंदिर आए थे। काशी से आए थे मुंडन कराने के लिए, और नहीं तो क्या। सब तो लोग भी पहुंच गए तो क्या कुल देवता बदल जाएगा? काशी भी एक क्षेत्र है। अब काशी ही हमारा गांव है, इसलिए कुटुंब का कुल देवता तो वैदीश्वरन है ना। पिछली बार वैदीश्वरन मंदिर, सीरगाली, मायावरम, कुंभकोणम, तिरुवारूर एक भी जगह नहीं छोड़ी। तिरुवारूर के पास ही है ना कल जो आए हैं उनका गांव। ऐसे बाजू में खड़े सहायक से उसने पूछा। हाँ मालिक, विलांजरी ही बता रहे थे। आप जानते हैं, ऐसे चश्मे को सीधा करते हुए सहायक ने मुड़कर देखा। विलांजरी? मेरी दीदी की शादी भी तो वहीं हुई थी। उसी के दिए हुए पैसे से तो हम काशी आए हैं। तो फिर आप इन्हें भी जानते होंगे। कौन? कल सुबह ही काशी स्टेशन पहुंचे थे। उनका नाम भी दुरैप्पा है। मंदिर जा रहे हैं पूजा में शामिल होने। दुरैप्पा? जैसे सर पे बिजली गिर गई चिन्न स्वामी को लगा। इसे भी यही मिलना था। ये कैसे कर्म है। इस जगह पर एक 4 साल पहले जो घटना घटी थी उसको बता रहे हैं लेखक। दीदी काशी काशी बोलते जा रही थी। विलांजेरी में अपने पति के साथ 3 साल का पारिवारिक जीवन जीने के बाद चौथे साल अपने मायके वो वापस आ गई। ये तो शुक्र है माँ बाप नहीं थे उसका वेश देखने के लिए। गिनकर 7 दिन बिस्तरे पर था उसका पति बीमार। 8वें दिन उनका निधन हो गया। उसके पति की उस जमीन को उसने बेचने के लिए कहा जो 4000 रुपए बनके उसके हाथ में आए। यह घटना घटी थी तकरीबन 4 साल पहले आज से। एक दिन पहले ही मुझसे कह रही थी, चिन्न स्वामी मेरी ये जो हालत है ये दुरैप्पा नहीं जानता है। जानता तो आ जाता। उसका कितना बकाया इसने देना था हिसाब किया तो 3047 रुपए हिसाब में आए। उसके पास जाकर थोड़ा कम कर लो, हमारे पास इतने ही है, ऐसे कहने की जरूरत नहीं। पैसा कम किए बिना जितना देना उसके हाथ में सब दे देना। आपकी तबीयत ठीक हो जाए दीदी, उसके बाद ये सब देख लेंगे। मेरी तबीयत अब ऐसी रहेगी चिन्न स्वामी। मैं नहीं जानती, इस कर्जे को उतार कर आत्म तृप्ति के साथ मैं जाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हुआ, बकाया चुका देना। ठीक है। उसके बाद भी 1000 रुपए बाकी होंगे। काशी काशी करके बोलती रही मगर नहीं जा पाई। तू और तेरी पत्नी जाकर गंगा स्नान करके, हाँ, मेरे मन की शांति के लिए रेल के पैसा, आने जाने का खर्चा सब इसी में से लेना। तुम 1 रुपया भी अपनी जेब से मत खर्चना। अगले दिन घर में एक आदमी और कम हो गया। बगैर मकसद के पैदा होकर जी कर इस जन्म में अपने पति का कर्जा देने के लिए ही पैदा हुई थी क्या? ऐसा सवाल पूछ रहे हैं लेखक। 1 महीने के बाद चिन्न स्वामी 3047 रुपए लेकर अपने घर से निकला। अपने घर पे कुर्सी पे आराम कर रहे थे दुरैप्पा। क्यों मामा जी? कौन? मैं हूं। कुर्सी की थोड़ी सी ऊंचाई पर हरिकेन लैंटर्न लटक रहा था। मैं हूं बोलो तो? चिन्न स्वामी। अरे चिन्न स्वामी? हाँ मामा जी। आओ आओ, कब आए? अभी आया हूं। क्या हुआ सुंदराम्बा को? हाँ मामा जी।
हमारी किस्मत इतनी थी, क्या हुआ उसको? बीमार नहीं थी, परेशान थी। भगवान जाने, जो होना होता है वही होता है। आधा घंटा इधर उधर की बातें की। इतनी दूर कोई काम था, हिसाब चुकता करने के लिए आया था। अरे क्या हिसाब किताब है? पहले दिन बुलाकर हिसाब करने के लिए कहा दीदी ने, कर्जा ना लेकर चले जाओ, यही गम था। क्या कर्जा? किसका कर्जा था? उसे छोड़ो तुम। 3,047 रुपए हुए थे उस समय। उसके बाद भी 1 महीना बीत गया। हाँ मैं जानता हूं, अब उस 1 महीने के ब्याज में क्या मैं गांव खरीदने लगा हूं बेवकूफ? हिसाब देख लेते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। रुपया लेकर आए हो क्या? पूरा लेकर आए हो मामा जी। तो अब क्या है, मन बहुत परेशान है। बस में खड़ा होकर आया, बहुत भीड़ थी, थका हुआ हूं, नींद भी आई है। सुबह होते ही हिसाब में लिख दूंगा, ठीक है? क्या इसलिए इतनी दूर आया था ट्रेन में और बस में? आना तो था ही। बेवकूफ लड़के, चिट्ठी लिखते तो मैं आकर ले जाता। ठीक है, ठीक है, जैसे तुम कहते हो, सुबह हिसाब कर देंगे। तो आप रुपया लेकर रख लो ना मामा जी, सुबह तुमसे ले लूंगा ना। अब यहीं सो जाते हैं, हवा भी अच्छी आ रही है। अब तुम मुझे उठाना चाहते हो, ठीक है, दे दो। चिन्नस्वामी से रुपया लेकर अंदर अलमारी में रखकर आ गए दोरैप्पा। ठीक है, अंदर आ जाओ, पांव धोकर कुछ खा लेते हैं। खाना खाकर वहीं लेट गए दोनों। उसके बाद अगले दिन सुबह क्या हुआ, रचनात्मक तरीके से समझा रहे हैं लेखक। सुबह में गर्मा गर्म केले के पत्ते पे डोसे, उसके साथ आखिरी डोसे के साथ दही, पीते हुए मुंह से नहीं उतरने वाली कॉफी, सब होने के बाद जब आकर बैठे तो धूप में भी एक अच्छी ठंडक, धूप नहीं पड़ने वाला फर्श देखकर चिन्नस्वामी का मन चंचल हो गया। दोरैप्पा अंदर से वही खाता लेकर आए और चश्मा लगाकर सामने बैठ गए। वही खाते को देखा, हिसाब करने के बाद पूछे, खत्म कर दूं? हाँ बोला चिन्नस्वामी। तो रुपया निकालो। आपको तो दे दिया, कल रात ही मैंने आपको दे दिया था, आपने अंदर रखा था, चिन्नस्वामी ने कहा। मुझको रुपया दिया? हाँ मामा जी, कल रात को ही दे दिया था। क्या दे दिया था? ये क्या कह रहे हो मामा? 3,047 रुपए आपको दिए थे, लाल रंग के कपड़े में। मैं एक मोटी सी पोटली बनकर आपके पास लाया था। क्या चिन्नस्वामी ऐसे मजाक कर रहे हो बच्चों की तरह? मजाक कर रहा हूं, ये क्या कह रहे हो मामा जी? मामा हो या भांजा हो, पैसा दो, मुझे काम पे जाना है। अलमारी खोल के देखिए मामा जी, ये क्या कह रहा है, पैसा नहीं लाया है क्या तू? चिन्नस्वामी का सर चकराने लगा। मामा मेरे साथ मजाक कर रहा है, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। अंदर से लाइए मामा जी। क्या लेकर आओ लगा रखा है। मजाक की भी एक हद होती है और ये समय नहीं है। मामा क्या आप सच कह रहे हैं? ठीक है, मैं चलता हूं, मेरे को बहुत काम है। मामा मामा क्या मामा मामा लगा रखा है, मुझे काम पे जाना है। चिन्नस्वामी का सर और चकराया, उसके सर पे जैसे पहाड़ गिर गया हो। अच्छा ये बताओ, रेल से आए थे या बस से? बस से। कहाँ रखा हुआ था? बस्ते में रखा था, आपको भी दिया था ना। सुबह हिसाब कर लेंगे ऐसा आपने कहा था। अब मुझे उठाना चाहते हो कहकर आपने मुझसे लेकर अंदर अलमारी में रख दिए थे। दुष्ट पापी सच की तरह बता रहा है। चिन्नस्वामी को लगा उसके सर पे किसने जोर से मारा। मां की कसम खाने लगा, बाहर चला गया और अपने मुनीम पट्टामणि के पास भी जाकर ये बता रहा था। क्यों मालिक, ये क्या कह रहा है? ऐसा पट्टामणि ने पूछा। शुरू में तो लगा मुझे ये मजाक कर रहा है, अब तो ये झूठी कसम खा रहा है। मुझ पर तो बिजली गिर गई है। मैं यहां बैठ जाता हूं, तुम पूरे घर की तलाशी आराम से ले लो। कर्णम और मणि ने सब कुछ बार बार पूछा। चिन्नस्वामी फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए बोला, तुम ऐसा धोखा दोगे कभी सोचा भी नहीं था मामा। धीमी आवाज में बहुत रोते हुए बोला चिन्नस्वामी। दुष्ट पापी, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। अन्नदाता हैं, महान आदमी हैं, लाखों लोगों को अन्नदान किया इन्होंने, ऐसा इनके बारे में मत कहो। 4 साल पहले ही ये नाटक खत्म हो चुका था। दीदी की दूसरी इच्छा पूरी करने के लिए यहां आए तो भगवान ने उसी ही दिन उसी ही जगह पर इसे भेजकर हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा सोचने लगा चिन्नस्वामी। चिन्नस्वामी की पत्नी अभी भी जाप कर रही थी। कोई एतबार करेगा क्या? उस दिन की बात छोड़ो, आज की बात पे एतबार करेगा क्या? चलें क्या, ऐसा पूछा पत्नी ने। चिन्नस्वामी उठकर 2 सीढ़ियां बढ़े ही थे। रुको, मैंने अभी जाप भी नहीं किया है। दोरैप्पा के बारे में मेरे दिमाग में जब सोच आती है तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर से उतरकर स्नान किया। उसके पाप की भी एक डुबकी मार दो, उसकी पत्नी ने कहा। जब तट पे उछल के आ रहा था, उसे देखकर पुरानी बातें मत याद करना। अगर इसी समय वो आ जाता है तो
उससे कह देना कि उसके पाप के लिए भी मैंने डुबकी लगा दी है, बस इतना ही कहना। अगर वो हमसे नहीं मिलता है तो उससे मिलने से पहले ही हम किसी और जगह पे चले जाएंगे, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। जो होना होगा वैसे ही होगा, ऐसे कहकर मुड़कर रोशनी में जगमगाते गंगा तटों को देखते हुए जा रहा था चिन्नस्वामी। आनंद विगड़न दीपावली स्पेशल 1956 की प्रतिमा। इसमें हमको कई बातों को खूबसूरती से अच्छी तरह से समझाते हुए सरलता से लिखा हुआ है लेखक ने। यही टी जानकीरामन की खास बात है। अगर हम काशी जाते हैं तो किसी सब्जी को छोड़ देते हैं, एक फल को छोड़ देते हैं, एक पत्ता छोड़ देते हैं, ऐसा ही हम करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे मन में जो क्रोध है और हमारा किसी के ऊपर कोई गुस्सा है, तो इस सब को त्याग कर एक डुबकी लेनी होती है। इस विषय को बता रहे हैं। इसी तरह से कहीं एक और जगह पर इस कथा में हम देखेंगे तो एक छोटी सी बात को उन्होंने ऐसा लिखा है, हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। बगैर मकसद से पैदा होकर जी कर अपने पति के लिए वे कर्जे को देने के लिए ही जन्म लिया था, ऐसी एक रचनात्मक कथा उन्होंने लिखी है, जिसे चिन्नस्वामी अपनी दीदी के निधन के बाद ऐसा कहते हैं। यही इनकी खास बात है। जो चाहते हैं खूबसूरती से और किसी को बाधा न पहुंचाने वाली कला में टी जानकीरामन हमेशा एक सबसे ऊंचे पद पर रहेंगे। उनकी तुलना में बहुत कम लेखक हैं। शुक्रिया, नमस्कार।